आ गया है यूजी का सबसे बड़ा फैसला, यूजीसी इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, न्यू रेगुलेशन फॉर 2022 के लिए। सो लेटेस्ट अपडेट है, पूरा डिस्कस करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले आपके लिए छोटी सी अपडेट, इस बार यूजी सेंट पेपर 1 पेपर 2 की करिए बेस्ट तैयारी, क्योंकि हमने लॉन्च किया है आपके लिए इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज जो आपको मिलेगा आपके व्हाट्सएप पे 5 मिनट के अंदर, जिसमें मॉक टेस्ट भी है, प्रीवियस क्वेश्चन भी है। सबसे बड़ी बात है इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप कोई भी मीडियम चूज कर सकते हैं। पेपर 1 की जो टेस्ट सीरीज है इसकी कॉस्ट है 99 रुपीज़, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल फी रखी गई है। मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ आपको मिलेगा 99 रुपीज़। पेपर 2 की भी कॉस्ट है, या ये सारे सब्जेक्ट लगे हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट हो, व्हाट्सअप करिए, आपको लिखना है 99 रुपीज़ बेस्ट टेस्ट सीरीज, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए यूजीसी ने एक बढ़िया नोटिस जारी किया है। देखिए यहाँ पे क्या है कि नौकरी के साथ साथ आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं। तो देखिए यानी कि अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आपको पीएचडी करनी है तो पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके लिए जो पीएचडी एडमिशन के जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो यहाँ पे मंजूरी उसको दे दी गई है, तो आप उसके लिए अभी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। सो देखिए कब से स्टार्ट है ये देखिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें ये अगस्त महीने से स्टार्ट हो जाएगा। पीएचडी के नए नियम यहाँ पे लागू हो जाएंगे, यानी कि अब आप आराम से पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। सो यूजीसी ने देखिए पिछले महीने जो पीएचडी के लिए एडमिशन दे दी थी, सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने अगस्त महीने के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए नए नियम लागू कर देंगे। सो यहाँ पे देखिए अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं पार्ट टाइम, तो उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। मैं आपको बता दूँ देखिए कि यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति हमारी 2020 की, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या है जो पार्ट टाइम पीएचडी है वो इसका छोटा सा हिस्सा है। पहले आपको फुल टाइम पीएचडी करनी थी, अगर आप नौकरी करते थे या करते हैं, आपको पीएचडी करने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ती थी, लेकिन अब आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको देखिए छोटी 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, देखिए आपको 6 महीने लगातार, पहले 6 महीने लगातार आपको जाना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। इनकी पहले 6 महीने आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे, उसके आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ पेपर पब्लिश कराने से बात नहीं बनेगी। देखिए पहले क्या होता था, पहले आपको जैसे आपको पहले पब्लिश करवाने पड़ते थे रिसर्च करने के लिए पेपर, लेकिन जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग देखिए क्वालिटी रिसर्च पेपर पर फोकस किया गया है, यानी कि जो रिसर्च वर्क होगा वो आपका क्वालिटी बेस होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, वो काफ़ी कुछ नए बदलाव लेके आ रही है, पुरानी चीज़ों को हटा के नई चीज़ों को लाया जा रहा है। तो देखिए पहले क्या था, अगर आपको पीएचडी करनी थी, आपको 2 पेपर को पब्लिश करवाना ज़रूरी होता था। तो ऐसे में कैंडिडेट क्या करते थे, किसी भी जनरल पेपर में पब्लिश करवाने की कोशिश करते थे, यानी कि जब आपको पीएचडी करनी थी, आपको 2 पेपर पब्लिश करवाना ज़रूरी था, तो कोई भी लोकल सा पेपर में आपको पब्लिश करवा देते थे। लेकिन अब देखिए पीएचडी के लिए 2 जनरल पेपर को पब्लिश करवाने की जरूरत नहीं है, ये रूल हटा दिया गया है। अब ये है कि नया नियम क्या है, देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट है ने कोई भी पेटेंट करवाया है या फिर यह पीयर रिव्यू जर्नल है, उसके आधार पर ही आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको अलग से 2 पेपर पब्लिश करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आपकी जो सीटें हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। लेकिन देखिए अगर आपको पार्ट टाइम पीएचडी करनी है, आपको किसी कंपनी की एनओसी लगेगी। मान लीजिए कहीं आप जॉब करते हैं, आपको पार्ट टाइम पीएचडी करनी है, फुल टाइम करनी है या पार्ट टाइम करनी है, आपके लिए देखिए उसकी लिए क्या है, एनओसी लानी ज़रूरी है। मान लीजिए आप जॉब करते हैं कहीं पे, आपको पीएचडी करनी है, आपको छुट्टी भी चाहिए साथ साथ, तो कंपनी आपको एक लेटर लिख के देगी, आपको एक एनओसी लिख के देगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको सबमिट करना होगा कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप आसानी से पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फुल टाइम पीएचडी करनी है, पार्ट टाइम करनी है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो हर जगह लागू होगा, ऐसा नहीं कि लागू नहीं होगा, हर जगह पे वो मान्य होगा। ठीक है, अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं, फुल टाइम करते हैं, आपका जो सर्टिफिकेट है दोनों को एक दिया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दोनों का सेम है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको देखिए पार्ट टाइम कर सकते हैं, आपको 6 महीने क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, आपको एक एनओसी देनी पड़ेगी, और साथ में आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी हर जगह मान्य होगा, शर्तें एक जैसी हैं। सो ये थी बड़ी गुड न्यूज़। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत यूट्यूब चैनल, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो टेक केयर, जय हिंद।